और ये जो बड़ा टाकरा था लाहौर और कराची के दरमियान, जिसका एंटिसिपेशन पूरा कराची और लाहौर कर रहा था कि ये मैच कौन जीतेगा, और ये मार्का एज वी सेड कराची ने मार लिया है। हमने तो लाहौर का कहा था, हमें लगा था कि वहाँ पे जो है ना उनको होम क्राउड की एक चीज़ मौजूद होगी, थोड़ी सी सपोर्ट मौजूद होगी, थोड़ी बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हमने किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना है, ना हमने होम क्राउड का, ना पिच का, ना बैटिंग, ना बॉलिंग, हमने मैच यूं ही देना है। और जिस तरह दिया, थोड़ा सा डिसएडवांटेज ज़रूर लाहौर के मैं यहाँ बात करूँगा कि उन्हें बेशक पता भी हो कि बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी कराची के लिए थोड़ी सी आसानी थी। लाहौर शुरू में बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था, एक अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन उसके बाद जैसे ही बारिश की ब्रेक आई, उसके बाद मोमेंटम टूटा, और मोमेंटम ऐसा टूटा कि उसके बाद लाहौर उसे पकड़ ही नहीं पाया। लाहौर उसके बाद जो रन्स थे वो इतने फ्लोली उन्होंने किए ही नहीं, 158 रन ही बना सके। यहाँ पे थोड़ी सा आसानी ये हो गई कराची के बल्लेबाजों के लिए या टीम के लिए कि उनके पास टारगेट एक सेट था, उन्हें पता था कि यार अब 15 ओवर है, 15 ओवर में हमने इतना इतना स्कोर करना है। तो जब टारगेट आपके आगे सेट होता है सेकेंड इनिंग में, तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है, जो कि एक दफा फिर शो किया। पावर प्ले के अंदर इंटेंट के साथ खेलते हुए नजर आए डेविड वार्नर, और उसके साथ साइफर्ट पहले 3 ओवरों में फिर दुरकत बनाई और मार के पूरा फायदा उठाया पावर प्ले का। जिस तरह हम बात करते होते हैं कि पहले 6 ओवर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं T20 के अंदर, ये दो प्लेयर जो हैं डेविड वार्नर और साइफर्ट बार बार हमें ये बता रहे हैं। दोनों मॉडर्न डे प्लेयर्स हैं, दोनों ने अच्छे लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलियन है और ऊपर से कराची किंग का कप्तान भी है, दूसरा न्यूजीलैंड से जब भी रिसेंटली खेला है उसने बड़ी पिटाई लगाई है पाकिस्तान के स्पेशली नेशनल साइड को, और वो दोनों जो हैं अब दे डूइंग देयर जॉब फॉर कराची किंग्स। पावर प्ले में इतना जबरदस्त स्टार्ट दे देते हैं कि उसके बाद जो है बड़ी आसानी पैदा कर देते हैं बाकी के प्लेयरों के लिए। तो आप देखिए कि पावर प्ले का कितना अमल दखल है। तो हम बार बार यही कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो 1980 में ही जी रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि उनका मानना ये था कि एंकर प्लेयर अभी भी चाहिए। और इस लीग के अंदर भी आप चेक करेंगे कि अभी अभी भी जो जिन प्लेयरों को निकाला गया वो भी एंकर रोल ही प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज इससे ऊपर शायद उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो जाएं। उन्हें डर लगता है कि हम आउट हो जाएंगे, उन्हें डर लगता है कि कहीं हमारी जगह ही ना छिन जाए। जो डर की वजह से ऑलरेडी जो है जगहें छिन गई। और उससे बुरी बात ये थी कि वो सीनियर प्लेयर्स थे, वो प्लेयर्स थे कि जिन्होंने डिफाइन करना था तरीका, पूरे यंगस्टर्स को पहले पाकिस्तान टीम के अंदर बताना था कि इस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है, सीनियर एज रोल मॉडल्स। और उसके बाद उनको बाकी के बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है, क्योंकि नेशनल साइड में इस तरह की क्रिकेट खेली जा रही थी, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का माइंडसेट चेंज था। लेकिन एक साल से जब मीडिया ने इस पे बात उठाना स्टार्ट की है, तो अब हमें तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। अब हमें अच्छे यंग गन्स, यंग प्लेयर्स आए हैं जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तेज क्रिकेट खेलते हैं। और मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे था वो आज नियाजी की जो इनिंग थी वो थी, जिस तरह उन्होंने छिक्के लगाए। और स्पेशली वो 2 ओवर, सेकंड लास्ट जो ओवर था और थर्ड लास्ट ओवर था, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी का, उन्होंने 41 रन दोनों ने मिलके उन 2 ओवर्स में दिए। तो वो मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे था, इरफान खान नियाजी की इनिंग। आपका वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो न्याजी ने तो अच्छा खेला, बड़ा जबरदस्त उन पे फेथ शो किया कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने। शुरू के अंदर बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था, आउट हो रहे थे बार बार भी पिछली इनिंग के अंदर, क्योंकि स्टार्ट इतना जबरदस्त था। फिर बात स्टार्ट पे आती है पिछले मैच के अंदर भी कि इनके पास टाइम था न्याजी के बाद। जब ये बारी लेने आए थे लास्ट मैच में, साइफर्ड और वार्नर ने पावर प्ले में इतनी पिटाई लगा दी थी कि इनके पास टाइम था थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने का, जिसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया होगा। और इस मैच के अंदर जो इनसे एक्सपेक्टेशंस है कराची किंग की टीम की, वो उन्होंने करके दिया। दो बड़ा जबरदस्त मैच फिनिश किया, छिक्के भी लगाए। और फिर जो मेन बॉलर थे उनके, जो पाकिस्तान के भी बॉलिंग अटैक रहा है बड़े अरसे तक, अब उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है। तो उनको 2 ओवरों में 41 रन जो किए हैं, वो था मैच का पूरा पासा ही वहां से पलट गया। और आप एक्सपेक्ट करते हैं शाहीन, जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर गालिबन अपनी बेस्ट नहीं लेकिन डिसेंट बॉलिंग कर रहे थे, अच्छी कैप्टनसी करते हुए भी एट टाइम्स वो नजर आए हैं। लेकिन आज जहाँ उनकी टीम को उनकी ज़रूरत थी नीचे डेप्थ के ओवर्स में, इतना इम्पोर्टेंट कराची के साथ जो एक बड़ा मैच, हाइप वाला मैच था, उसमें वो डिलीवर करने में नीचे से नाकाम रहे। वो भी और हारिस रऊफ भी दोनों डिलीवर करने में नीचे से नाकाम रहे। अगर
वो दोनों अपनी बॉलिंग अच्छी कर देते और थोड़ा सा कम स्कोर में ये 2 ओवर निकालते तो शायद मिचेल के पास एंड में काफ़ी स्कोर होते उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन एक और बात आप देखते चलिए, हर वो टीम जिसके पास एक बॉलर शॉर्ट है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आई है एट टाइम्स, एटलीस्ट ज्यादा दफा स्ट्रगल करते हुए नजर आई है। आप देखें हुसैन तलत, पेशावर जल्मी जो है एक बॉलर शॉर्ट खेलते हैं, उस दिन हुसैन तलत को आखिरी ओवर कराना पड़ा और आखिरी ओवर में उन्होंने स्कोर पूरा करा दिया, ठीक है, उनको बचा के रखना पड़ा। उसके बाद सेम हैज हैपेंड टुडे एज वेल, इससे पिछले मैच में भी आप देखें यही चीज़ होती रही है कि जो पार्ट टाइम बॉलर है उसको आखिरी ओवर मिलता है, जिस तरह शहजाद ने इस्लामाबाद के मैच में किया और फिर आज डैरिल मिचेल ने किया। तो ये जो थ्योरी है एक बैट्समैन बढ़ा के एक एक बॉलर शॉर्ट करने की, ये पाकिस्तान की जो है ना ये एक प्लानिंग का हिस्सा रही है बड़ी देर तक, क्योंकि पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन्स थे उनको ये चीज़ सूट करती थी, उनको ऐसी चीज़ें सूट करती थी कि अपने के क्योंकि बॉलिंग पे उन्होंने ज़्यादा चीज़ें डालनी होती थी, वो अपनी बैटिंग को कुशन देते थे, लंबा करते थे, जो कि गलत है। हमारा मानना है कि आपको पूरी बॉलिंग के साथ जाना चाहिए, जो कि हमेशा आपको हेल्प करती है। और आज हमने एक दफ़ा फिर देखा 9 स्कोर बड़े स्कोर होते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक जेन्युइन बॉलर मौजूद हो उसको डिफेंड करने के लिए तो एटलीस्ट चांसेस होते हैं। लेकिन जैसे ही 8 से 10 स्कोर किसी नॉन रेगुलर बॉलर को इंसान देखता है तो पहले हाथ ही यही, स्पेशली जब आपके 2 मेन बॉलरों को 2 ओवरों में 41 पड़ गया ऑलरेडी, और उसके बाद जब आखिरी ओवर जो है आपका नॉन रेगुलर बॉलर जो कि डैरेन मिचेल थे उन्होंने किया, तो खासा रिजल्ट जो था काफ़ी अयां हो गया था बहुत से लोगों के सामने। तो मिक्स मैच खेला है। कराची किंग बहुत खुश होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, रैंकिंग पे बहुत फ़र्क आया होगा, बिलीव बढ़ गया होगा प्लेयर्स के अंदर। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बॉलिंग के अंदर शुरू में स्टार्ट में गलतियां मौजूद थी। मीर हमजा का एक दफ़ा फिर कराची किंग्स के लिए बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट, बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने शुरू के अंदर पावर प्ले के अंदर, लेकिन हसन अली आज उस रिदम में नज़र नहीं आए हैं। कराची के अंदर जहाँ थोड़ा सा स्पाइस मौजूद था बॉलिंग के लिए, हसन अली ने वहाँ पे डिसेंट बॉलिंग की, आउट किए और लोगों ने आवाज़ें लगाई कि क्या हसन अली वापस टीम के अंदर आना चाह रहे हैं। तो हमने तब भी यही कहा कि बिल्कुल अच्छे रिदम में लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं, लेकिन जब ये पंजाब साइड पे आएंगे जहां विकेट थोड़े से बैटिंग के लिए बेहतर होंगे, और याद रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बैटिंग के लिए बहुत फेवरेबल पिच होते हैं, और अगर आप इन टीमों को खिलाफ परफॉर्मेंस करेंगे इस पिच पे तो फिर आप अपना केस स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो कि हसन अली शायद गालिबन अभी तक चाहेंगे कि जो बॉलिंग उन्होंने आज की है उसको भूलना चाहेंगे और कल एक नए सिरे से या परसों जब भी उनका मैच है वो बॉलिंग करना चाहेंगे। बिकॉज मज़ा तभी आएगा कि जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने वहाँ घास वाले पिच पे दी है, यहाँ पे थोड़े से बैटिंग स्ट्रिप जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे मिलेंगे उस पर भी अपना जादू चलाएं, कुछ यॉर्कर्स, कुछ रिवर्स स्विंग, बीच के अंदर आके बॉलिंग, नए बॉल से अपने लेंथ और एरियाज का ख्याल रखना, ये चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी टू टू मेक श्योर कि वो अपना केस जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो ये था कराची वर्सेस लाहौर का आज मैच। एंड व्हाट अ क्रैकर ऑफ अ गेम। आई मीन जैसे जैसे ये PSL 10 आगे बढ़ रही है, जो गेम्स इंटेंस हो रहे हैं, वो जो डग आउट के में जो इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं, एक ओवर में जब आप दूसरे डग आउट पे जाते हैं वो मुरझाया होता है, अगले ओवर में वो खुश हो रहा होता है। जिस तरीके से ये नेल बाइटिंग गेम्स का जो मजा आता है, वो आखिरी जो 3-4 मैचेस हुए हैं ना, वो अगर ये PSL के स्टार्ट में हो जाते हैं इस तरह के मैच, क्योंकि PSL के शुरू में हमने बड़े मैचेस इस तरह के देखे हैं जो वन साइडेड अफेयर हुए थे, उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा क्राउड को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। उसकी वजूहत ऑब्वियसली पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन अगर जो मैचेस अब हो रहे हैं, जो कल हुआ मैच, जो आज हुआ मैच, अगर इस तरह के मैचेस PSL के शुरू में हो जाते तो मेरा मानना है कि हम बहुत बड़ा क्राउड अट्रैक्ट कर पाते। लेकिन लाहौर वर्सेस कराची, ये राइवलरी हमेशा रहती है सर। ये आप डोमेस्टिक क्रिकेट ले लें, आप PSL ले लें, आप कुछ भी ले लें, दैट सिंध पंजाब राइवलरी, दैट लाहौर कराची राइवलरी इन PSL, दैट ऑलवेज रिमेन। और चाहे पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें ना, तो इन दोनों टीमों में से एक टीम ऐसी होती थी जो हमेशा बॉटम पे होती थी, तो वो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन इन लाहौर कराची के मैच में पिछले 2-3 साल से कहीं गुम हुई थी। ऑब्वियसली कराची इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, उससे पहले लाहौर हमेशा नीचे फिनिश करता था, लेकिन ये इस साल दोनों टीमें रिदम में थी, जीत के आ रही थी, एंड द बोथ टीम्स वर फाइटिंग फॉर द वो जो जो टॉप 2 की स्पॉट है उसके लिए। और जो आज मैच हुआ है, मैं थोड़ा सा अनलकी जरूर मानता हूं लाहौर को, जिस तरीके से देखें, वेदर पे ऑब्वियसली किसी का कंट्रोल नहीं है, बट यही चीजें होती हैं
जब टीम स्ट्रेटेजी बनती है आपके साथ, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिकल टीम साथ होती हैं, जब पिचेस को देखा जाता है, ग्राउंड को देखा जाता है, उसके साथ साथ वेदर फोरकास्ट को भी देखा जाता है। और हमेशा हमने देखा है T20 क्रिकेट हो या चाहे ओडीआई क्रिकेट हो, जब बारिश से मैच मुतासिर होता है, बैटिंग सेकंड को हमेशा एडवांटेज होता है। और कहीं ना कहीं लाहौर को वो आज नुकसान जरूर हुआ है। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि अगर ये 20 ओवर का पूरा मैच होता तो आई थिंक 80% से भी ज्यादा चांसेस है लाहौर ये मैच जीतता। और क्योंकि जिस तरह का लाहौर ने स्टार्ट लिया था आज, तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे नईम की, जिस तरीके से हमने भी यहाँ बैठ के उनको क्रिटिसाइज किया, बिकॉज मेरी तरह किसी ने भी उनको बैटिंग करते नहीं देखा। वो कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेले हुए, डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली। 4-5 मैचों में वो बुरी तरह फ्लॉप हुए। कुछ लोग, काफ़ी पाकिस्तान में लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, लाहौर कलंदर को क्रिटिसाइज किया। मगर एक बात मैं आपको बताता जाऊं, इस प्लेयर पे लाहौर कलंदर की काफ़ी लंबी इन्वेस्टमेंट है। मुझे अभी भी याद है 2 साल पहले जब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से पीएसएल खेला था, हमारा पीएसएल से पहले एक प्रैक्टिस गेम हुआ था लाहौर कलंदर के साथ कराची में। तो नहीं, वो मैच में भी हमारे अगेंस्ट खेले थे। तो 3 साल से लाहौर कलंदर ने इस बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। ये कोई प्रोफेशनल क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा, लाहौर कलंदर के पीडीबी प्रोग्राम में ट्रेनिंग कर रहा है। जब 3 साल आप एक प्लेयर पर इन्वेस्टमेंट करते हो, देन वो प्लेयर डिजर्व करता है, आपकी टीम पे भी ड्यू होता है कि फिर आपने उसको लंबा रन देना है। और लाहौर कलंदर ने वो ट्रस्ट और वो फेथ जो एक टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, दिखाया। इवन दो वो रन नहीं कर रहे थे पहले कुछ मैचों में, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस चेहरे से पता चल जाता है। ऑब्वियसली हमने भी पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है, तो एक फेस एक्सप्रेशन से भी प्लेयर को पता चलता है कि ये प्लेयर अंडर प्रेशर खेल रहा है या रन ना करने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस में है। एक जो उन्होंने 2 मैच पहले, एक मैच में 26 किया था ना, जिसमें उन्होंने 2-4 बड़े अच्छे शॉट मारे थे, फिर वो रन आउट हो गए। उस वक्त भी मैंने व्लॉग में बात की थी कि अगर ये आगे खेले तो ये 26 रन इनको बहुत कॉन्फिडेंस देंगे। पिछले मैच में भी उन्होंने 50 किया, लेकिन जो आज उन्होंने इनिंग्स खेली ना, और जिस तरीके से उस बच्चे ने डोमिनेट किया, और हसन अली को, जो कि प्रोबेबली मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पीएसएल के इस साल के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने उनकी धुलाई की और डोमिनेट किया उनको पावर प्ले में, दैट वाज एक्सेप्शनल। आप जस्ट इमेजिन करें कि आपके साथ फखर जमान खेल रहा हो, और वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग और वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव बैटर ऑफ T20 क्रिकेट इन पाकिस्तान, और कमेंटेटर्स भी बोल रहे हो कि फखर जमान को चाहिए सिंगल देके उसको स्ट्राइक दें, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बच्चा किस लेवल पे बैटिंग कर रहा था। और फखर जमान एक टाइम था 14 बॉलों पे 16 पे खेल रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो 15 ओवर के मैच का जो एडवांटेज कराची किंग्स को मिला, वो कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर जरूर थोड़े अनलकी रह गए। नईम ने एक्सप्लोसिव 60 रन की इनिंग्स खेली। जब वो आउट हुए 10 ओवरों में 100 रन थे लाहौर कलंदर के। फिर बारिश का इंटरप्शन हुआ, 15 ओवर का गेम हुआ, फिर चार्ज लिया फखर जमान ने। और जब फखर जमान चार्ज लेते हैं तो फिर दूसरी टीमें सिर्फ देखती हैं। उन्होंने भी आई थिंक 33 बॉलों पे 50 किए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम 15 ओवरों के हिसाब से आपको स्लो लगेगा, लेकिन मैं ये बताता जाऊं, जो पहले 10 ओवर की बैटिंग फखर जमान ने की है, वो 20 ओवरों को माइंड में रख के की थी आई थिंक। बट आई स्टिल बिलीव्ड कि 168 रन इन 15 ओवरों में लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप के सामने ये डिफेंड होने चाहिए थे। और मेरा हमेशा से डाउट था कि जो 5वें बॉलर का जो ये रिस्क ले रहे हैं विद डेरल मिचेल और सिकंदर रजा, ये माइट इनको कॉस्ट कर जाए। मगर आज बॉलिंग भी पूरी थी, और जो रन दिए वो उनके प्रीमियर बॉलर्स ने दिए। 3 ओवरों में 41 दिया शहीन शाह ने, 3 ओवरों में 40 प्लस दिया हारिस रऊफ ने। आई थिंक शहीन शाह को बहुत जल्दी लर्न करना पड़ेगा यार। कब तक आप डेप्थ बॉलिंग में इस तरह गुट खाओगे? पाकिस्तान के आप बोलते हो कि सबसे प्रीमियर फास्ट बॉलर हो, ही इज नॉट लर्निंग द आर्ट ऑफ बॉलिंग इन डेप्थ ओवर। वो हमेशा हमने पाकिस्तानी टीम में भी देखा है, ही इज बीन एक्सेप्शनल विद द न्यू बॉल, मगर वो डेप्थ बॉलिंग में स्ट्रगल करते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक लाहौर ने एक अच्छा टोटल जरूर किया, मगर क्रेडिट जाता है टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर को। जो स्टार्ट उन्होंने लिया, दैट इज द रीजन वी टॉक अबाउट बीइंग एक्सप्लोसिव अप फ्रंट। जब आप एक्सप्लोसिव अप फ्रंट होते हैं ना, आप चाहे 10 बॉलों पे 25 करते हैं, 13 बॉलों पे 30 करते हैं, बट वो इम्पैक्ट इतना डाल देता है कि जो नीचे आने वाले बैटर्स होते हैं ना, उनके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। पिछले 3-4 मैचों में जो चीज को देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है वो ये है,
हमने पीएसएल की हिस्ट्री में हमेशा इमर्जिंग बॉलर्स को, इमर्जिंग स्पिनर्स को इम्पैक्ट डालते देखा है, चाहे वो असगर जल्मी के लिए होते थे, जब जल्मी जीती उन्होंने विद द लेफ्ट आर्म स्पिन जो इम्पैक्ट डाला, जब धानी हमारे लिए मुल्तान सुल्तान के लिए हम जीते थे, धानी ने जो इम्पैक्ट डाला था, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने, जब जमान खान 2 साल लाहौर कलंदर जीती, जो उन्होंने इम्पैक्ट डाला था, वो हमेशा हमें नजर आया। मगर जो पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ जो इमर्जिंग बैटर्स पाकिस्तान की, ये बड़ी अच्छी खबर है। वो पाकिस्तान क्रिकेट आगे पाकिस्तानी टीम की, ये देखें यहाँ की ये बच्चे प्रोडक्ट है, इन्होंने आगे जाके पाकिस्तानी टीम में ही आना है। अगर आप मास सदाकत की बात करते हैं, जो मैच उन्होंने जितवाया जल्मी को, ऑन हिज ओन, ऑन हिज डेब्यू, फिर आप बात करते हैं हसन नवाज की, जो प्रेशर और क्रंच गेम उन्होंने कोयटा को जितवाया मिडिल ऑर्डर में आके, जो उनकी पोजीशन भी नहीं है, जो आज नई नई इनिंग्स खेली अगेंस्ट द कराची, जो कि एक राइवलरी वाला गेम है, एक क्रंच गेम है, टॉप 2 के लिए फाइट हो रही है, उस बच्चे ने जो इनिंग्स आगे खेली है, उसके बाद साद बेग ने जो वो कंट्रीब्यूशन किया 15 गेंदों पे 29 रन का, दैट वाज नीडेड एट दैट टाइम, और जो इरफान नियाजी ने फिनिश किया है, ये इस चीज को देख के सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि यार जो पाकिस्तान की नई जनरेशन ऑफ T20 क्रिकेट आ रही है ना, वो एक्सप्लोसिव है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इरफान नियाजी के लिए, बिकॉज आफ्टर द एग्जिट ऑफ आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान को नहीं मिल रहा उस तरह का प्लेयर 5-6 नंबर पे। मेरा हमेशा मानना है कि इरफान नियाजी में वो एबिलिटी है, बट जिस तरीके से आपने आसिफ अली को फॉर सो मेनी गेम्स बैक किया, आपने इफ्तिखार अहमद को 99 इंटरनेशनल मैचेस खिला दिया, आपको इन यंगस्टर्स को भी जो 6, 5, 6, 7 इन नंबर्स पे बैटिंग करते हैं T20 क्रिकेट स्पेशली, आपको लंबा रन देने की जरूरत होती है, क्योंकि इस नंबर वाला बैट्समैन से आप कभी भी कंसिस्टेंसी डिमांड नहीं कर सकते। ही इज अ गुड फील्डर, ही इज अ गन फील्डर, प्रोबेबली एट दिस पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन पाकिस्तान। और जिस तरीके से उसने आज गेम फिनिश किया है, और जो स्मार्ट बैटिंग की है, इट वाज नॉट अबाउट पावर हिटिंग, जो स्मार्ट बैटिंग की है, व्हेन टू हिट अ बाउंड्री, हु टू हिट अ बाउंड्री, किस बॉलर को टारगेट करना है, एक ओवर पहले गेम को फिनिश करने की कोशिश करनी, आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली फंटास्टिक। और कराची किंग्स, इवन दो मुझे आज भी लग रहा था कि दे वर रिस्ट स्पिनर शॉट, वो एक्सपोज हो रहे हैं, अगर 20 ओवर का मैच होता, द थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। 15 ओवरों में 168 चेस करना और 20 ओवरों में 225 या 230 चेस करना इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। बट saying all that, Karachi Kings, despite not having a wrist spinner in their team and despite not having that wicket taking option in the middle, वो अब्बास अफरीदी जरूर उनके लिए वो रोल प्ले कर रहे हैं। आज उन्होंने बड़ा तगड़ा स्पेल किया। जब इस तरह का स्पेल मैं देखता हूँ ना, देन मुझे गुस्सा भी आता है कि मुल्तान सुल्तान ने इस तरह का प्लेयर क्यों छोड़ा, सिर्फ एक 25-30 लाख रुपए की कैटेगरी के लिए, कि यार हम डायमंड में नहीं रख सकते, गोल्ड में रख सकते हैं। इस वजह से इतनी अमाउंट के लिए इस तरह के प्लेयर को जाने देना, जिसने आपके लिए बड़ी सर्विसेज की हैं, वो नजर भी आ रहा है। अब्बास अफरीदी ने वो जो 3 विकेटें ली 3 ओवरों में 27 रन देके, वो कहीं ना कहीं 15 से 20 रन लाहौर कलंदर वहां पे शॉर्ट रह गया, और वही इन द एंड ऑफ द डे आई थिंक द डिफरेंस वाज वही था। बट कराची को क्रेडिट जाता है। आई थिंक कराची की सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, कराची की टीम वन मैन शो पे अब नहीं जीत रही। पहले उनको जेम्स विंस ने 3 मैन ऑफ द मैच लेके मैचेस जितवाए, बट जो इम्पैक्ट डेविड वार्नर, इवन दो 150 उन्होंने किया, लेकिन जो इम्पैक्ट वो पिछले 4 मैचेस से डाल रहे हैं, कभी वो 12 बॉलों पे 28 कर रहे हैं, कभी 14 बॉलों पे 30 कर रहे हैं, जो टीम साइफर्ट, इवन तो जब आप इन द एंड ऑफ द डे एवरेजेस देखेंगे, आपको लगेगा यार टीम साइफर्ट सारे मैच कैसे खेल गया, बट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट इज क्रिएटिंग, वो 240 220 के स्ट्राइक रेट से वो इम्पैक्टफुल 30 करना इज बेटर देन स्कोरिंग 15 ऑन 35 या 40 बॉल्स पे। क्या जबरदस्त मैच हुआ है। ऐसी क्रिकेट खेली जाए ना, क्यों ना हमारे स्टेडियम फुल हो, और क्यों ना लोग एंजॉय करें, देखने आए, इस लीग को टॉप लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि ये फैंस की वजह से टॉप लेवल पे जाएगी। वो उसी सूरत फैंस आएंगे ग्राउंड में देखने के लिए जब आप इस अप्रोच के साथ खेलेंगे, इस इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलेंगे। मजा आया, एंजॉय किया। मुझे लग रहा है कि कराची किंग ने इस PSL में सबसे टफ और बड़े कांटेदार मैच जीते हैं, नेल बाइटिंग मैच हुए हैं, और कमाल की क्रिकेट खेली है कराची किंग ने। लाहौर कलंदर ने बारी की है, 160 रन बनाए हैं, रिवाइज टारगेट 168 रन का दिया था। ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त रही है, 90 रन की 8 ओवरों में ऑलमोस्ट, और 7.5 बॉलों में 90 रन की पार्टनरशिप। एक आउट हुआ और नईम ने 65 रन बनाए हैं, बैक टू बैक 50, और कमाल की पावर हिटिंग दिखाई है। डे बाई डे बेहतर होता जा रहा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है
जल्दी ना करना, इसको खेलने देना। अगर आपने कोई T20 अच्छा प्लेयर बनाना है ना, जो दुनिया को डोमिनेट करे, इसके पास वो एबिलिटी है, इसको एकदम से टीम की तरफ ना ले आना, इसको डोमेस्टिक खेलने देना, इसी अप्रोच के साथ चेंज ना करने दीजिएगा। बस इसको मैचेस मिले तो ये डेफिनेटली जो हमें ज़रूरत है ना T20 क्रिकेट में, वो प्लेयर हमें ये बन सकता है, हम इसे बना सकते हैं। सिर्फ ज़्यादा छेड़खानी ना करें इसके साथ। फ़खर जमान ज़बरदस्त फॉर्म के साथ 51 रन बनाए 33 बॉलों पे, लेकिन नईम ने कमाल की पावर हिटिंग दिखाई है, 5 छक्के 6 चौके और 29 बॉलों पे 65, 18 रन बनाए अब्दुल्ला शफीक। उसके बाद कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जो रन बना सके। सैम बिलिंग देखे, बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा। सिकंदर रजा ने 8 रन बनाए हैं और अब्बास ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 3 ओवरों में 27 रन देके 4 विकेटें ली हैं। हसन अली 42 3 ओवरों में, मीर हमजा 3 ओवरों में 20 1 विकेट। उसके बाद आप देखें नबी ने 3 ओवरों में 27 1 विकेट लिया। आमिर जमाल ने 33 रन दे के और 40 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कराची की तरफ से 3 ओवरों में। ये स्टार्ट मिलना जरूरी था जब आप 168 रन 15 ओवरों में कर रहे हो। और 13 बॉलों पे वार्नर ने 24 किए हैं, 10 बॉलों में टीम साइफर्ड ने 24 किए हैं, जेम्स विंस 13, साद बेग ने 25 रन बनाए और 48 रन बनाए हैं इरफान खान नियाजी, जिसने मेरे ख्याल से 9 बॉलों पे 9 रन बनाए हुए थे। अगली आप देखें कि 12 बॉलों पे उसने कितने 13 बॉलों पे 40 रन बनाए और लास्ट 3 ओवरों में 48 रन थे और 3 बॉल पहले मैच खत्म कर दिया। क्या कमाल की बैटिंग की है, 15 बॉलों में 48 रन कर दिए। और मेन बॉलर पाकिस्तान टीम के और लाहौर कलंदर जिन पे डिपेंड कर रही होती है, जो लाहौर कलंदर को मैचेस जितवाए हुए हैं, पाकिस्तान टीम के मेन बॉलर्स हैं, तो उनको एक को 21 किया, शाहीन को 13वें ओवर में, 14वें ओवर में 20 हारिस रऊफ को किया। तो आप देखें 3 बॉल पहले मैच फिनिश कर दिया। कमाल की बैटिंग इरफान खान नियाजी ने की है, 5 छक्के 2 चौके। उसके बाद खुशदिल 9 और 15 रन मोहम्मद नबी ने बनाए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट 15 रन। और देखिए 10 रन भी समटाइम मैच विनिंग कंट्रीब्यूट करे ना, 10 रन भी उसकी भी बड़ी अहमियत होती है। ये 15 रन की बड़ी वैल्यू थी जो नबी ने बनाए हैं। और हसन 1 रन पे नॉट आउट, शाहीन 3 ओवरों में 41। आप देखें कि पाकिस्तान का और लाहौर कलंदर का मेन बॉलर है, क्योंकि पेस भी है, एक्सपीरियंस भी है। जब मार पड़नी शुरू होती है ना तो फिर समझ नहीं आती, बॉलर जितना मर्जी बड़ा हो। लेकिन शाहीन ऐसा बॉलर है, क्योंकि ऐसे बॉलर्स हो 3 ओवरों में 48 होना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी है हमारी बॉलिंग में, जो सपोर्ट नहीं मिल रही। आसिफ अफरीदी 2 ओवरों में 26, हारिस रऊफ 3 ओवरों में 40। जब आपके 2 मेन प्रीमियम फास्ट बॉलर 40-40 खा लेंगे तो फिर आप 180 भी नहीं डिफेंड कर सकेंगे 15 ओवरों में। यही वजह रही है